वरुण जी बड़े मुखर होकर बोलते हैं जब वो कह रहे हैं कि हम आलोचना करेंगे तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की भी। संजय निरुपम वरुण जी खुलकर कह रहे हैं लिस्ट इतनी देर में आ रही, उम्मीदवार आप उतार नहीं रहे हैं, तो कैसे जीतेंगे कांग्रेस चुनाव? उन्होंने तो मोर्चा खोल दिया है और वो जो बात कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। रणनीति आपको पहले बनानी पड़ती है। जी सुचारिता जी, सबसे पहले इन्होंने सबने वक्ताओं ने बात करी बीजेपी की बात करी। इन्होंने कहा SC ST के हमने घोषित कर दिए, कर दिए। तो प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे अमीर गरीब बताओ ना कितने अमीरों को टिकट दी, कितने गरीबों को टिकट दी, वो नहीं बोलेंगे। फिर अकेले लड़ नहीं सकते थे, इसलिए चिराग पासवान, नवीन पटनायक पता नहीं किससे अलायंस कर रहे हैं। फिर मैं जो बात कह रहा था अधूरी रह गई थी, मैं ये कह रहा हूँ ये जो राजनीतिक व्यवस्था में क्रीम रोल्स को जो एंट्री दी जा रही है ना, क्रीम रोल्स को, ये वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, अगर ग्रास रूट से किसी का बेटा बेटी आता है उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, सीधे हेलीकॉप्टर से आते हैं तो भी इसका ऑब्जेक्शन होता है क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था को समझते नहीं है। फिर अपने बड़े बड़े कोठियों में मजा लेते हैं, पब्लिक सड़क पे घूमती रहती है इनके आगे पीछे। ये राजनीतिक जमींदारी इसको खत्म करने की आवश्यकता है, जैसे इंदिरा जी ने करी थी राजाओं को। सारे राजा महाराजा उसमें बीजेपी के पक्ष में थे, लेकिन अब कांग्रेस में भी वो सामंती सोच आ गई है, वो चीज को ठीक करने की आवश्यकता है। अब आप जो बात कह रहे हो कि लिस्ट क्यों नहीं आ रही, लिस्ट क्यों नहीं आ रही, भाई बीजेपी का पैटर्न अलग है। नहीं सवाल नहीं, ये नहीं है, लिस्ट तो आ गई आपकी, नाम क्यों नहीं आ रहे हैं? कैंडिडेट नाम क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं आपसे एक समय ऐसा था वरुण जी जब कहते थे कि रायबरेली से सोनिया गांधी, गांधी परिवार, अमेठी से गांधी परिवार। आज के समय में वो तस्वीर बदल गई है। थोड़े दिन पहले 11 मार्च को ही अखिलेश जी की बैठक हुई है कांग्रेस के नेताओं के साथ, सीट शेयरिंग पर और उम्मीदवारों पर। भाटी जी करेक्ट कर देंगे, लेकिन उसके बाद बताइए तब से अभी तक नामों का ऐलान नहीं है। क्या होगा? 17 सीटें मिली हैं, उन पर तो कम से कम प्रत्याशियों का ऐलान करके आप लड़ लीजिए, या फिर गांधी परिवार यूपी से आउट है इस बार। आर्यू शहजाद जी, मैं वही तो आपको उस पे ही आ रहा था। देखिए सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है, किसको कब लिस्ट को जारी करना, कब कैंडिडेचर लागू करना, क्या करना, उसको फॉर्म भराना, वो अपनी अपनी पार्टी की है। जब लिस्ट आएगी उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यूपी से नहीं लड़ेंगे, जब इस बात की चर्चा की जाएगी प्रियंका जी को क्यों चांस नहीं मिल रहा है, इतने साल हो गए, जिसको मैं हमेशा उठाता रहा हूं। तो हेलो, ये रणनीति अपनी रणनीति अच्छी रणनीति नहीं है ये। शहजाद जी बोलिए, ये कोई अच्छी रणनीति है क्या? नहीं, कई लोगों को हाँ, बोलिए शहजाद जी। नहीं, मैं तो अखिलेश जी के लिए भी कह रही हूँ, नाम उतारना चाहिए। अखिलेश जी का भी नाम अगर वो पहले अनाउंस करेंगे तो उनके समर्थन में नाम। मेरे को 10 टिकट बीजेपी में पसंद नहीं होगा तो मेरी भाषा बदलेगी। अभी आने दीजिए। सुचारिता बोलिए। सारे तो लेके जा रहे हो आप कांग्रेस के टिकट, सारे कांग्रेस के लेके टिकटें दे रहे हो आप, तो समान। शहजाद जी बोलिए। सुचारिता, मैं अपनी बात रख लूं क्योंकि मैं ज्यादा किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, एक एक करके बात रखते हैं। देखिए सुचारिता, यदि ये अखिलेश यादव जी को और बाकी लोगों को क्रीम रोल बोल रहे हैं तो राहुल गांधी शाही टुकड़ा हो गए। राहुल गांधी राजनीति के शाही टुकड़ा हो गए। हालांकि भाटी जी ये बातों को कैसे आप जो जिनको दे रहे हो उनको, ठीक है, उनके नेता क्रीम रोल और अपने नेता शाही टुकड़ा। सुचारिता, मैं बीच में नहीं बोलता और वरुण जी इतने ज्ञानी व्यक्ति है तो मुझे लगता है वो अपनी बारी का इंतजार कर ही सकते हैं। तो मेरे नाम से इंटरप्रेट क्यों कर रहे हो? मैंने अखिलेश के लिए कहा नहीं, मैंने अखिलेश के लिए कहा नहीं, आपने कैसे इंटरप्रेट किया? अरे भाई डिबेट है भाई, लोकतंत्र कायम है ना भाई, तोड़ के डिबेट में मैंने नहीं कहा अखिलेश वाली व्यवस्था थोड़ी लाओगे भाई। एक बार बोलने दीजिए। अच्छा, मिस इंटरप्रेट नहीं कर रहे, वो अपना इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं आपकी बातों से। आपको नहीं, आपको चलिए ठीक है, मैं ठीक कर देता हूँ, मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं सुचारिता, ऐसे डिबेट नहीं होगा। बोलिए शहजाद जी। सुचारिता जी देखिए, उन्होंने गौरव गोगोई को बोला होगा, फिर उन्होंने गौरव गोगोई और वैभव गहलोत को बोला क्रीम रोल है, ठीक है, क्रीम रोल है और उनके नेता शाही टुकड़ा है, ठीक है, राइट इंटरप्रिटेशन कर दिया। आप दूसरी बात पे आते हैं। देखिए भाटी जी से तो मैं बड़ा, मुझे लगता है कि भाटी जी को मैं सच में अवार्ड देना चाहता हूँ। भाटी जी ने कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुना है, बिल्कुल। और यही राहुल गांधी कहते थे सुप्रीम कोर्ट आरएसएस के ठेंगे के नीचे है, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट फ्री एंड फेयर है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई पर भी फैसला सुनाया कि कोई भी मिसयूज नहीं हो रहा है, उसको भी स्वीकारिए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है, उसको भी स्वीकारिए। तो आधा आधा एक्सेप्ट करना है और आधा एक्सेप्ट नहीं करना है, ये नहीं चलेगा। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि अभी भाटी जी ने कहा बहुत गुस्सा है लोग, तो सर अगर इतना गुस्सा है लोग तो सनातन और हिंदू को गाली देने का ठेका क्यों ले रखा है? ए राजा कभी हिंदुओं को गाली देते हैं, कभी उदयनिधि स्टैलिन गाली देते हैं, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हेट स्पीच है। तो बताइए, मुद्दों की बात छोड़कर सनातन को गाली देने का काम जो करते हैं, आपके भी नेता करते थे, वो एक है, उनको चले गए, आपने निकाला नहीं उनको, स्वामी प्रसाद मौर्य को। आरजेडी के नेता देते हैं, कांग्रेस तो रोज ही देती है। तो बताइए ना कि अगर इतने मुद्दे हैं तो मुद्दे गिनवाइए। हिंदू सनातन को कभी गाली, प्रधानमंत्री को मारने की बात करना, ये सारी चीजें क्यों करते हैं?
बोले बोले भाटी जी, आप जवाब दे दीजिए। आपके पीछे अखिलेश जी की तस्वीरें लगी हुई है, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी लग जाएं जहां पे वो चुनाव लड़ेंगे, उसका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, वो क्रीम रोल तो नहीं है ना, क्रीम रोल तो नहीं है कहीं। ये लगातार मुद्दा, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं नहीं, क्रीम रोल का जवाब तो ये है शहजाद भाई कि अखिलेश यादव इस देश में अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं का दौरा साइकिल से किया है, 75 जिलों का दौरा साइकिल से किया है, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में साइकिल से गए हैं, और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी की पूरा सामाजिक गणित उनकी उंगलियों पर है, जो उन्हें एक एक मुद्दे की, जिले के मुद्दे की समझ है। दूसरी बात, मैंने और मेरी पार्टी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो पीडीए का मुद्दा है, वो छात्रों के पर्चा लीक होने का मुद्दा है, परीक्षाओं का, वो रोजगार का मुद्दा है, वो किसान के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं, सिर में गोलियां मारी जा रही हैं, वो मुद्दा है, वो सरकारी नौकरी का मुद्दा है, वो पेंशन का मुद्दा है, वो महंगाई का मुद्दा, वो बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा है। हमने कब हिंदुत्व का और सनातन का इसका मुद्दा उठाया? ये बार बार शहजाद पूनावाला उठा रहे हैं। आपकी डिबेट में 3 बार बोलने का मौका मिला शहजाद भाई को, तीनों बार हिंदुत्व सनातन, हिंदुत्व सनातन। ये चाहते हैं कि केवल धार्मिक मुद्दों पर डिबेट रुकी रहे। हम चाहते हैं जनता की रोजी रोटी से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, सुरक्षा से संबंधित हो, सबके मान सम्मान से सुरक्षित हो, हिस्सेदारी से सुरक्षित हो। हमारी मांग है कि जाति जनगणना कराओ, और जो पीडीए को न्याय नहीं मिल रहा है, जो शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट ने आदेश किया 6000। मैं भाटी जी, मैं 1 मिनट रोक रही हूँ आपको, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट खबर आ गई है जो बात मैं कर रही थी। लाठी चला रही है, हाई कोर्ट की बात भी नहीं सुन रहे हैं। एक डेवलपमेंट है, अभी हम चिराग पासवान की बात कर रहे थे, 5 सीटें उन्हें देगी और पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव आ रहा है। पशुपति पारस को राज्यपाल बना दिया जाए और 5 सीटें चिराग को दी जाए। लग रहा है ये वो फॉर्मूला है जिस पर माने हैं, जो जिस पर सहमति बन गई है। पशुपति पारस राज्यपाल बनाए जाए और वहीं चिराग पासवान को 5 सीटें दी जाए, ये कहा जा रहा है। यानी कि दोनों के बीच गठबंधन को लेकर और सीट अनाउंसमेंट से पहले ये सहमति बनना, ये इंपॉर्टेंट खबर है। अब मैं शहजाद जी, अगर आपसे पूछूंगी, आप कहेंगे अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, इस पर बोलना सही नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने एक जो कहते हैं सेट कर लिया है फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के हिसाब से चिराग पासवान इन है, पशुपति पारस के लिए भी आपने जगह ढूंढ ली है। इस मैनेजमेंट में बढ़िया है पार्टी। देखिए, मैं अगर आपकी बातों पर, देखिए, जब तक अधिकृत रूप से बताया नहीं जाता तो मैं पुष्टि उष्टि नहीं कर सकता, परंतु मैं आपके अगर तर्क को मान भी लूँ, आपकी न्यूज़ ब्रेक को मान भी लूँ, तो एक मॉडल देखिए, एक मॉडल ये है कि चाहे जितना भी बैर क्यों ना रहा हो कोई 2 लोगों में, तो फिर भी एक साथ आ जाते, समागम होता है, और एक ही पार्टी इनके गठबंधन में पंजाब में समर्थन देने से इनकार करती है और दिल्ली में समर्थन दे देती है। एक ही पार्टी केरल में समर्थन देने से इनकार कर देती है और बंगाल में जाकर समर्थन दे देती है। तो ये दोनों के बीच में मॉडल का अंतर है कि एक जगह सबका समागम होता है और दूसरी जगह लोगों का विभाजन होता है, क्योंकि मूलतः सोच विभाजनकारी है। पीडीए की हकीकत मान्यवर भाटी जी, शेरवानी जी ने और पल्लवी पटेल ने बताया था। अखिलेश यादव जी साइकिल पर तो निकल गए, परंतु साइकिल के कैरियर पर से 9 लोग निकल गए। आपके चीफ विप निकल गए भाई, उसमें बताइए साइकिल के कैरियर पर किसको बिठा रखा है? मान्यवर, बात तो हकीकत की यह है कि रोजगार की स्थिति यह थी, 18% बेरोजगारी दर था आपके समय पर, आज 2% है, इसलिए उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर निकला है। हकीकत की स्थिति यह है कि आपके ही नेता स्वयं प्रसाद मौर्य, आप ही के नेता चंद्रशेखर, आरजेडी के तमाम नेता, ए राजा, डीएमके के नेता लगातार सनातन को गाली देते और उसके ऊपर आप लोग कोई टिप्पणी नहीं कर पाते। और संदेश खाली में जो महिलाओं पर होता है उस पर अखिलेश जी ने क्या बोला है?